दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जगत सुबह से ही घर पर नहीं था। शाम 4 बजे के करीब वह घर आया। वह सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से जगत ने मुझसे बातचीत करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। अब आगे जब उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से छीन लिया और कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने कपड़े सुमन को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। जगत का रवैया शायद मेरे साथ ठीक नहीं था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आई जब मैंने सुमन को जगत के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर जगत के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे यह देखकर भी हुई कि शाम को जब जगत ऑफिस से वापस आता था, उस समय सुमन नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही जगत अंदर आता, सुमन भागकर उसके करीब जाती, उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी वह बड़ी खुशी से सुमन निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि जगत खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसीलिए जो वह चाहता था वह मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बात यहीं तक रुकी रहती तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आँख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप पड़े हुए थे। मुझे देखकर सुमन की हंसी तो ब्रेक लग गए थे, लेकिन जगत बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और सुमन से बातें करता रहा, जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत जगत को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना ही था, और ना बताती तब भी सुमन नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ सह लेती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और जगत के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि सुमन बीच में आए। इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा, सुमन को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, कब वो वापस जाएगी। हालांकि सुमन की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सुमन यह कहकर रुक गई थी, मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी, मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन यह जगत है कि उसे मना किया जा रहा है। वह जाने का मन भी बनाती है तो जगत उसे रोक लेता है। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। जगत क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें कुछ ऐसी थी जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दा उठ चुका था। मैं तो इस गलत फहमी में जी रही थी कि जगत मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में यह लग सा गया था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद यह शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सुमन से ही थी और सुमन उसके कहने पर ही यहाँ रुक गई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात के 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सुमन जगत की बाहों में थी। अचानक मेरी आँख खुली थी। मेरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान का धन्यवाद किया जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं ड्राइंग रूम में गई। जगत अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ और कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, जगत आप आज से सुमन से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं। मैंने कहा, आपके दिल में सुमन थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सुमन की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सुमन मुझसे पहले भी मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी, और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूँ बर्बाद नहीं कर सकते, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। जगत, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर जगत ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था मैं
यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसीलिए मैंने सुमन से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। जानवी, सुमन मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मम्मी ने सुमन को उन्हें दे दिया था। यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर जगत बोला, तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसीलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसीलिए मैंने सुमन के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। जगत मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया। जगत ने मदहोश होते हुए कहा, जानवी, अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बारे में मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी मोहब्बत जुबान से मैं इजहार ए मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच जगत को पता चल गया, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। मेरी संगत पाकर जगत बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद सुमन भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता जगत को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, जगत, मुझे जल्द से एक पोते या पोती की खुशखबरी सुनाओ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दादी बन जाऊँ। इस सुने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियां गूंजे। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। जगत ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या बात है जानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मैं उसे क्या जवाब देती, मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर जगत ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी, माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आपको यह खुशखबरी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी और शायद उनकी यह जल्दबाजी स्वाभाविक भी थी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।